और चमचे ही तो होते हैं, वो चमचे ही तो होते हैं कि बात करना पसंद नहीं करता। और इस खातून की क्रेडिबिलिटी प्लीज दिखाएं कि ये वो औरत है जिसने जरदारी पार्टी उस पार्टी के अंदर बैठकर नवाज शरीफ को दर्द अपने बहुत सारे इश्यूज हैं, उसने जिसके फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जिसने झूठ बोला हुआ है, इलेक्शन कमीशन में जवाब दो जाके, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी क्या है? हु आर यू? रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे जनाब। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें और हमसायों को रखे खास ख्याल। पहले चल के ये वीडियो देखिए। जरदारी तुम्हारी क्रेडिबिलिटी क्या गुफ्तगू है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहती, लेकिन कम से कम वो 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स का तो लेकिन मेरे ख्याल से उस घटिया लेवल पर आप आ जाए तो बेहतर ही है। उसके ऊपर से स्टे, उसके ऊपर मैं आपसे मशवरा नहीं मांगा, उस स्टे उठाने की बात करें 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट। देखिए नदीम मलिक साहब, मैंने आपको ना पहले कहा था कि देखिए जब आप इस किस्म के लोग जो है ना मुझे बात करने का मौका दीजिए, स्टेज के आगे पीछे चमचागिरी करते हैं तो मैं आपकी इज्जत के लिए तो आती हुई बैठ गया। मैंने आपको शो से पहले कहा था कि इस किस्म के लोगों से उठना बैठना क्या बात करना पसंद नहीं करता। और इस खातून की क्रेडिबिलिटी प्लीज दिखाएं कि ये वो औरत है जिसने जरदारी पार्टी उस पार्टी के अंदर बैठकर नवाज शरीफ को दर्द अपने बहुत सारे इश्यूज हैं, उसने जिसके फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जिसने झूठ बोला हुआ है, इलेक्शन कमीशन में जवाब दो जाके, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी क्या है? औरत को जरदारी की पार्टी में बैठ के नवाज शरीफ को जो गद्दार कहती रही, जो आज उस पार्टी जो अपनी शादियां तक छुपाता है, जिसको इलेक्शन कमीशन ढूंढ रहा है, वो बात मुझे क्रेडिबिलिटी बताएगा। लोगों से ना बिठाएं, क्या बात है? आगे पीछे कुछ नहीं है, इनका सियासी स्टेक है। करो, तुम्हें चाइना के हीरो को बुलाया किसने? आपको इतना ख्याल रखना पड़ेगा आइंदा के लिए। ये थोड़ी कल जरदारी पार्टी के अंदर बैठे हुए आज नवाज शरीफ पार्टी में मैं मुनाफिक नहीं हूं। वैसे एक मेरी दरखास्त है आपसे कि खातून के साथ इज्जत से पेश आना चाहिए। तमीज़ का खातून करेगी तो खातून का ये थोड़ी है कि राइट है सर, वो फिर भी इज्जत का चुनाव मुनासिब रहना चाहिए। जैसी बात करोगे वैसा जवाब आप एक पार्टी में थी जिसमें आप नवाज शरीफ गद्दार कहती थी, आज आप कह रही हैं कि हम गद्दार हैं। तो भाई जिस औरत की सियासी क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो जिसका कोई लेवल नहीं है, ना वो एमए है ना वो एमपी है, उससे मुझे आप क्यों तुम लोगों को क्या क्या कहती थी? कोई बहस की नोयत होती तो मुझे भी कोई इतराज ना होता मानने में। पहले तो मैं सिर्फ गुजारिश ही करना चाहती हूँ कि जो क्लॉजेस इस एफआईआर के अंदर लगाई गई हैं 121, 122, 23 और 125 तक, ये तमाम क्लॉजेस ज़ाब्ता फौजदारी जो है 196A, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा है कि ये क्लॉजेस 122, 121, 123 और 125 जो हैं, ये वफाकी हुकूमत की जो है वो कंसेंट के बगैर ना लगाई जा सकती हैं, ना अप्लाई हो सकती हैं। और इसके ऊपर जो है हाई कोर्ट्स के डिसीजन भी मौजूद हैं, उसके ऊपर बहुत सारी जजमेंट्स भी मौजूद हैं और एफआईआर स्क्वैश भी हुई हैं इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए। अब मुझे ये बताइए 2:15 पर जो आधी रात या उसमें एक शादरा के एक थानेदार साहब जो हैं वो 3 साबिक जर्नैलों को, 3 साबिक वज़राए आज़म को और सारी एक पॉलिटिकल पार्टी की जो लीडरशिप है उसको क्या बुक कर सकता है और बड़े आसानी से सिंपली वो ये एफआईआर दर्ज कर सकता है? क्या ये मुमकिन है? ये प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने कर तो लिया था अपनी वो जो इनका एक गुस्सा, एक वो पता नहीं किस चीज़ की गरूर है, इनको डिलीवर ये कर नहीं पाए और जो है वो, लेकिन शौक है उनको दूसरों को जो है वो किसी ना किसी तरह, पहले करप्शन होती रही, अब जो है वो अब आपके ख्याल में ये कटी रहेगी या इसकी वापसी होगी? देखिए जो मर्जी कर लें। एक तो वाडा साहब ने आज बड़ा पोलाइट किस्म से वो कह दिया कि हम उठा के ले जाएंगे, हिम्मत है तो उठा के ले जाएं, हम भी तैयार बैठे हैं। इतनी रही गई बात तो हमारी भी नहीं है। हमने खुद जो है वो बगावत का और ये इल्ज़ाम लगाया नवाज शरीफ साहब के ऊपर, और उसके बाद ये कहना कि वो तो पता नहीं, वो तो बहुत मासूम आदमी है, उनको पता नहीं होता। उनको सब पता होता और अगर नहीं पता होता तो फिर तो बहुत सारे और सवालात उठते। और हमने मजहब कार्ड इस्तेमाल नहीं किया, हमारे खिलाफ धरने हुए थे जिसमें जा जाके ये सारे बैठा करते थे और वहां पर पैसे बढ़ते थे उनको भेजने के लिए, और गोलियां हमारे जो है वो घरों पे चली हैं, हमारे लोगों के जो है वो घरों पर और दफ्तरों पर हमले हुए हैं। मजहब कार्ड किसने इस्तेमाल किया है वो सारी दुनिया ने देखा है, इसलिए मुझे इस पर जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमें बात करनी चाहिए अब और इश्यूज के ऊपर, और उसमें जो आज इंपॉर्टेंट इशू है
ये जो बड़े मासूम है ना, बशीर मेमन साहब जिनको DGFIA को निकाला गया है, उनका इंटरव्यू देखा है आपने? कितना हीनियस उन्होंने इल्जामात लगाए हैं, और उन्होंने बाकायदा कहा है कि इमरान खान कहता है ख्वाजा आसिफ तकरीर बड़ी खतरनाक करता है, उसको अंदर डाल दो, फलाना ये करता है, उसको अंदर डाल दो, फलाने पे मुकदमात बनाओ। और ये हम नहीं कह रहे, तो हो जाएगी अगर गलत हुआ और सही हुआ तो कानून अपना काम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारा तो कोई इंटरेस्ट इसके अंदर ही है ना सर। आप लोग इस तरह एक से दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल के इससे बच नहीं सकते। वो आपका ऑफिस बेरर है, उसने आपकी कोई इलेक्शन वैक्शन भी मुकाम में लड़ा हुआ है। देखिए मेरी बात सुनो, मैं आपसे बहुत यहाँ शहजाद अकबर जवाब दे, यहाँ पार्टीज के अंदर कई लाख लोग होते हैं, ठीक है, हर आदमी का। अब पिछले दिनों भी किसी तंजीम साजी के अंदर कोई इशू हुआ, हमारे कराची के अंदर हमारी पार्टी का कोई छोटा मोटा झगड़ा कहीं हुआ, मैंने कराची में होते हुए पिछले 15 साल में उन लोगों को कभी नहीं देखा, उन दो लड़कों को। तो एनोनिमस लोग सपोर्टर्स होते हैं, लवर्स होते हैं। नहीं, उनकी तस्वीरें आपके सारे लोग नहीं सर, वो तस्वीरें नदीम अली साहब मैं आपका कल खिंचवा दूं, कल मैं बम फाड़ दूं, उसका मतलब आप मेरे साथ थोड़ी कोई इन्वॉल्व थे। ये तो तस्वीर तो आप जो कई लोग होते हैं वो स्ट्रीट में मेरे साथ भी खिंचवाते हैं, पीपल्स पार्टी के साथ भी खिंचवाते हैं, नून लीग से भी खिंचवाते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी कि वो ट्राइका के अंदर चल रहे हैं। तस्वीर खिंचाने वाला आदमी का मतलब थोड़ी सर मेरे से खामोश हूँ, लेकिन मैंने अपनी राय बहुत खुल के दी है। मैं आज भी आपके सामने कह रहा हूँ, फोरम के ऊपर कह रहा हूँ, ये क्रिमिनल्स हैं, ये थर्ड रेटेड क्रिमिनल्स हैं, इनको क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया जाए, वरना ये मुल्क को मजीद नुकसान पहुंचाएंगे। जब खलाई मखलूक हुई थी तब कोई नहीं बोला, जब डॉन लीग्स हुई तब माफ कर दिया। प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने कोशिशें पहले भी बहुत दफा की हैं, इदारे भी माफ करते रहे, अदलिया भी माफ करती रही, गवर्नमेंट भी माफ करती। गवर्नमेंट में तो खैर 2 माफियाज ही थे ये, ठीक है। तो अगर उस वक्त खड़े हुए आते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अल्ताफ हुसैन को 30 साल पालने के बाद बैन लगाया, उस बैन के अंदर ही मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट 30 साल किसने पाला था? जो भी उस वक्त की गवर्नमेंट्स थी, जो भी उस वक्त के इदारे थे। आपके ख्याल में गवर्नमेंट पाल रही थी? ऑफ कोर्स सर, गवर्नमेंट देखिए ना सर, गवर्नमेंट के मातहत सारे इदारे, जो गवर्नमेंट लाइन देगी उसके तहत। आज ऐसा हमने आए कहा कि जी सारे ऑटोनोमस इदारे इंडिपेंडेंटली काम करें, काम होना शुरू। फैसल वाडर साहब, यहाँ आप कराची आए थे, आपको पता होना चाहिए कि उसको पालने में किसका क्या रोल था, उसको बनाने में किसका क्या रोल था, फिर आपको कहने में आसानी हो जाए। फिर आप तो नदीम अली साहब इधर रुक जाए, तो फिर तो जिधर से बने नवाज शरीफ की हुकूमत, तो नवाज शरीफ कहां से बने? जन जिलानी को सीमेंट और घर बनाकर, तो सही फिर जियाउल्लाह की गोद से बना, तो फिर आप इसको कैसे पार्टी मानते हैं? फिर आप इसको कहें कि जो काम अल्ताफ हुसैन के साथ हुआ वही नवाज शरीफ के साथ हुआ, IGI में 25 लाख रुपए लिए, तो हमें पता है ना पुराने खेल। मैं तो कह रहा हूं खेल बंद होना चाहिए। अब वो खेल बंद हो गए, अब जब खेल बंद हुए हैं तो तकलीफ शुरू हो गई है। देखिए नवाज शरीफ चाहता क्या है? वो चाहता ये है कि अदलिया पे प्रेशर डले, फौज पे प्रेशर डले। उसके दिमाग में पुराने स्कीम ऑफ थॉट है कि फौज पावर में है कि वो मेरे चोरी के चीजों को, केसेस को बंद कर दे। तो अब मुश्किलात बढ़ गई हैं पुरानी सोच के साथ, जिसकी आपको आदत हो। अगर आपको आदत है एक XYZ ड्राई क्लीनर से इस्त्री करवाने की, तो आप उसी की इस्त्री पसंद करेंगे, चाहे बहुत इस्त्री करने वाले हो जाए। लेकिन वो टाइम अब खत्म हो गया सर। अच्छा, अब मैं आपको मिसालें देना शुरू करूंगा, तो मैं आपको रिसेंट मिसालें दूंगा। मैं आपसे कहूंगा कि पहले बयानी आया कि आप रात को खाना खाया, आप मुकर गए, हिंदुस्तान की फौज नहीं थी, आप आ गए, तब खाना खाया था, हमारी फौज थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मरियम नवाज ने कहा मैंने टीवी सुना, फिर उसके अगले दिन उसने कहा कि हाँ जुबैर साहब गए थे, मेरी और नवाज शरीफ की बात करने गए थे। आप अपने बयानी से पकड़ते जा। देखें, मैं आज भी आपको नदीम मलिक साहब बात कह रहा हूं, ये जिस जगह पे आप डस रहे हैं आकर, इस जगह पे किसी गवर्नमेंट को नहीं आना चाहिए। अच्छा, मैं आज अगर आपने लचक दिखाई तो आप पाकिस्तान का जो 3 दिहाइयों से कोशिश हो रही है उस लचक की तरफ आप चले जाएंगे। अज़मा, आपसे इसका जवाब चाहता हूँ, क्योंकि इनके चॉइस ऑफ वर्ड के ऊपर मतलब काफ़ी ऑब्जेक्शंस आप कर सकती हैं। इन्होंने कहा 2 माफियाज़ की हुकूमत थी, ये भी कहा कि ये डस रहे हैं, तो मैं तो खैर इन अल्फाज के साथ नहीं हूँ, ये इनका ख्याल है और इनके जज्बात भी कुछ मिलते जुलते हैं। लेकिन एक कमज़ोरी आपकी जमात के अंदर मौजूद है। आप वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाकर फिर आपने गैर मशरूत हमायत का भी ऐलान किया। आप खलाई मखलूक की बातें करते रहे, महकमा ज़राअत के आपने सवालात उठाए, लेकिन फिर आप रात को मिलते हुए भी आपको गुरेज नहीं हुआ। आपकी सियासी जमातों के अंदर और ख़ास तौर पर आपको, क्योंकि आप टॉर्च बीरर बने हैं, तो अगर माजी की गलती है तो उस पर माफ़ी मांग के आइंदा के लिए कम अज़ कम पक्की इस्लाह तो कर लें। आप तो ये तय नहीं कर पाते कि आपको कौन सा रास्ता अपनाना है। नहीं मलिक साहब, ऐसे नहीं है। कई दफ़ा जो है वो माफ़ी मांगी जा चुकी है, और अब जब ये बात की नवाज शरीफ साहब ने, तब भी उन्होंने कहा मैं भी दूध का धुलावा नहीं हूँ, हमसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, इसीलिए बैठते हैं और जो जिसकी गलती है जितना जितना जिसका हिसाब बनता है। देखिए, मैं भी, प्रॉब्लम यह है कि इनकी बातों का जवाब इनकी ज़बान में देना अब ज़रूरी हो गया है। बहुत हो गया जितना हमने जो है बर्दाश्त करना था।
जी तो मेरे प्यारे नाज़रीन, वीडियो आपने मुकम्मल देखी जनाब, आपको कैसी वीडियो लगी आपने अपनी कीमती आरा कमेंट सेक्शन में ज़रूर देनी है जनाब। ये आप देख रहे थे कि उज़्मा बुखारी साहिबा जो हैं किस तरह वो चिल्ला रही थी और किस तरह तहज़ीब को क्रॉस कर रही थी, और जनाब फैसल वावडा लोटा लोटा यानी कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे थे। ये होता है जनाब, बजाय डिबेट करने के, एक को खड़ा करने के लिए, दूसरे को झूठा करने के लिए, बताने के लिए कुछ शवाहिद मौजूद होते हैं। तो जनाब चाहिए तो ये था। बहरहाल जनाब आपके सामने सारी स्टोरी गुज़र चुकी है। ये होता है जनाब, जब तक कोई चीज़ आया नहीं होगी वो आपको और मुझे कैसे पता चलेगा। तो ये दो मदों का ख्याल चल रहा था, यानी कि जब एक पार्टी से जनाब भात ना मिला, यानी कि हलवा ना मिला, वो दूसरी पार्टी में चला गया। जब फिर दूसरी से ना मिला, फिर तीसरी पे। आप पिछले कुछ अरसे से देखते आ रहे हैं जनाब कि पीपी, फिर नून लीग, फिर मीम लीग, फिर शीन लीग, फिर इस्तेहकाम पार्टी, वो क्या कहते हैं जनाब कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इस्तेहकाम पार्टी जनाब सब कुछ उड़ा के ले गई। तो ये वीडियो आपके मैंने सामने रखी। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे जनाब। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखिए ख़ास ख्याल, नमाज को कायम भी किया करें जनाब, सच का साथ दिया करें, झूठ बिल्कुल, और हलाल हराम का इसका ख़ास ख्याल रखा करें। नई वीडियो के साथ तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।